हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 8 करेंगे, क्वाड्रिलेटरल। इस क्लास में हम समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स कितने तरीके के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्लस इस चैप्टर में जितने एग्जाम्पल्स और थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमें पता है एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। अब कितने तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं? एक होता है पैरेललोग्राम, सेकंड ट्रेपीजियम, जो हमारे कोर्स में है। ठीक है जी। तो पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक है जी। तो एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दोनों पेयर, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है जी। और इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होगा। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो अगर एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है और उसकी बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। अगेन एक क्वाड्रिलेटरल की बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो भी वो पैरेललोग्राम है। एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो भी पैरेललोग्राम। सेकंड आ जाता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। ठीक है। आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं, थोड़ी छोटी फिगर बनाऊंगा क्योंकि स्पेस कम है। पैरेललोग्राम की फिगर इस तरीके से होती है। यूजुअली जो हमारे दिमाग में आती है फिगर, वो इस तरीके की फिगर आती है कि ये ABCD हमें गिवन है, AB और DC पैरेलल भी है, AB और DC इक्वल भी है, BC और AD पैरेलल भी है और BC और AD इक्वल भी है, और डायगोनल्स AC और BD के मिड पॉइंट्स क्या हैं? सेम। सेकंड फिगर हमारे पास आ जाती है ट्रेपीजियम। मैंने आपको बताया जिसकी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है। इसकी फिगर हमारे दिमाग में कुछ ऐसी आ जाती है कि AB is parallel to CD but AD is not parallel to BC. That is one pair of opposite side क्या है? पैरेलल है। ये था पैरेललोग्राम, ये ट्रेपीजियम। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगेन बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी। प्लस इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा कि इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, प्लस इसके सारे ही एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री है तो भी वो रेक्टेंगल है। फिर रोम्बस। रोम्बस को हम जैसे ही अपने दिमाग में लाते हैं तो फिगर क्या आती है? या काइट की, या फिर कुछ बच्चे कहते हैं काजू की बर्फी की। ये होती है रोम्बस। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, और इसके भी डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं ABCD की तो AC और BD दोनों O पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB। फिर आ जाता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, चारों एंगल 90 डिग्री हैं, डायगोनल्स इक्वल भी हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ
पैरेललोग्राम्स की। ठीक है जी, क्योंकि जो रेक्टेंगल है ये भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस है ये भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है ये भी पैरेललोग्राम है, सिवाय ट्रेपीजियम के। लेकिन ये सारे ही क्वाड्रिलेटरल तो है ही है। तो आप ये कॉपी कीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। सबसे पहले हम करते हैं थ्योरम 8.1। ये क्या कहती है? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कि अगर हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है तो जो इसका डायगोनल होगा वो इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। मैं मान लेता हूं गिवन a parallelogram ABCD in which AC is a diagonal, AC एक डायगोनल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये इसे डिवाइड कर रहा है दो ट्रायंगल्स में, दोनों के दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। टू प्रूव triangle ADC is congruent to triangle ABC। हमें ये प्रूफ करना है। आइए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। हमने पहले ट्रायंगल कंसीडर करे ADC एंड ट्रायंगल ABC। ADC ट्रायंगल में ये एंगल और ABC ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है। क्यों? बिकॉज दे आर alternate interior angles। तो एंगल ACD is equal to angle CAB। These are alternate interior angles। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। सिमिलरली एंगल DAC किसके बराबर होगा? एंगल ACB के। एंगल DAC is equal to एंगल ACB। ये भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और AC इज इक्वल टू AC कॉमन। ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन पार्ट है। देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। रीजन क्या हुआ? एंगल साइड एंगल AS। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए अब हम करते हैं एग्जाम्पल 1। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। हमें शो क्या करना है कि रेक्टेंगल के सारे ही एंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री के होते हैं। ABCD given a rectangle ABCD to prove
A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है कि ये चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। प्रूफ, हमें प्रॉपर्टी पता है कि a rectangle is a parallelogram whose one angle is 90 degree, that is मैं मान लेता हूं कि एंगल ए है 90 डिग्री। आगे AB is parallel to CD and AD is a transversal, hence angle A plus D is equal to 180 degree. Why? Because they are forming co-interior angles. तो हम क्या लिख देंगे, एंगल A प्लस एंगल B is equal to 180 degree co-interior angles। मैं रिपीट कर देता हूं, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि AB और DC क्या है, पैरेलल लाइंस है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। AD एक ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए है 90 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री, सॉरी एंगल डी। फिर सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री है, या तो हम चलो इतने से ही काउंट कर लेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू डी 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बिकॉज ऑपोजिट एंगल of a parallelogram are equal। क्लियर है स्टूडेंट्स ये बात? इन दोनों को आप कॉपी कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे करते हैं। एग्जाम्पल 2, हमें कहते हैं शो क्या करना है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं। गिवन ABCD is a rhombus, to prove AC is perpendicular to BD। AC और BD एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ठीक है जी। परपेंडिकुलर बना रहे हैं यानी कि हमें इन एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना है। दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD
इज इक्वल टू एंगल DOA। ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हमें प्रूव करने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ये दोनों। प्रूफ इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। AOD और COD ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सबसे पहले AD इज इक्वल टू DC। AD is equal to DC because all sides of rhombus are equal। rhombus की साइड्स इक्वल होती हैं। सेकेंड, OD is equal to OD कॉमन। दोनों ट्राइंगल्स में OD जो है वो कॉमन है। फिर AO is equal to OC। Why? Because diagonals of rhombus bisect each other। Clear? S, S, S। Therefore, triangle AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COD के ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से। फिर हम क्या कहते हैं कि दैट इज एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD CPCT। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए CPCT से। फिर लेट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू x डिग्री। मैंने दोनों ही एंगल्स को x डिग्री मान लिया। फिर एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है लीनियर पेयर को, क्योंकि ये एक सेम स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल्स बन रहे हैं एक गिवन पॉइंट पे। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x आ गया 180 डिग्री, x आ गया 90 डिग्री। दैट इज एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था कि AOD COD इसी तरीके से बाकी एंगल भी 90 डिग्री होंगे। हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप इसे कॉपी कीजिए। एग्जाम्पल 3। इसके हमें फिगर गिवन है। देखिए सर, हमें कहता है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। गिवन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। फिर AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC, ये भी गिवन है। AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC।
एडी पीएसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, दैट इज एंगल पीएडी एंड एंगल डीएसी इक्वल है। साथ के साथ हमें क्या दिया हुआ है कि CD इज पैरेलल टू AB, AB और CD पैरेलल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में? दो चीजें। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA है, और सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना था कि एंगल DAC और एंगल BCA ये इक्वल है, और फिर प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये बात समझ में आती है? अच्छा जी, अब एंगल PAC, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर है? इन दोनों इंटीरियर ऑपोजिट के सम के बराबर है। एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन अ ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। यहां तक क्लियर है? अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस ACB। क्यों? क्योंकि एंगल ABC और एंगल ACB इक्वल है। तो ये क्या आ जाएगा? एंगल PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ACB इज ट्वाइस ऑफ ACB, तो एंगल PAC किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ एंगल ACB के बराबर है। अब हमें क्या गिवन है कि AD एंगल PAC को बाइसेक्ट कर रहे हैं। वी नो दैट AD bisects एंगल PAC, ठीक है जी। Therefore एंगल PAC किसके बराबर होगा? एंगल PAD प्लस एंगल DAC, या फिर आप ये कह लो PAC किसके बराबर है? एंगल PAD प्लस एंगल DAC। ये तो हमें पता है कि ये पूरा एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर है। तो मैं क्या कह सकता हूं इसे कि जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल PAC क्या होगा? डबल होगा एंगल DAC से। एंगल PAC क्या होगा? दुगना बड़ा होगा एंगल DAC के। अब ये भी एंगल PAC है, ये भी एंगल PAC है। जब दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल ACB, सॉरी ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। ट्वाइस से ट्वाइस कट गया। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAC। ये आ गया जी, ACB इज इक्वल टू DAC। ACB लिखो या BCA लिखो, बात एक ही है। मैं दैट इज करके लिख देता हूं, DAC इज इक्वल टू BCA। हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया यहां पे, ठीक है जी। अब ये जो एंगल है DAC और एंगल ACB, ये इक्वल होने के साथ साथ क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। बट these are forming alternate interior angles।
हेंस जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी, एडी और बीसी पैरेलल होगी, हेंस एडी इज पैरेलल टू बीसी। और हमें क्या पता है कि सीडी तो ऑलरेडी एबी के पैरेलल है, इससे हमें क्या मिल जाएगा कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। रीजन, बोथ पेयर ऑफ opposite sides are parallel, इसलिए ABCD पैरेललोग्राम है। AD और BC को हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया। AB और CD ऑलरेडी पैरेलल गिवन थे, जब बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा तो फिगर पैरेललोग्राम। इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स, आइए आगे करते हैं। एग्जाम्पल 4, देखिए जी, कहते हैं टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। दो पैरेलल लाइंस है L और M, इसे ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट कर रही है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। अब यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो बाइसेक्टर्स हैं, AB एंगल PAC का बाइसेक्टर है, CB एंगल ACQ का बाइसेक्टर है, CD एंगल ACR का बाइसेक्टर है, AD एंगल SAC का बाइसेक्टर है। तो ये जो चार इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं, ये क्या बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, यानी कि हमें ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्लियर है? देखिए मैं लिखता हूं, गिवन L is parallel to M and they are intersected by a transversal P. To prove ABCD is a rectangle. Proof: AB, BC, CD and DA, AB, BC, CD and DA are the
बाइसेक्टर्स। अच्छा एक ये भी लिख देते हैं यहां पर गिवन में कि एक ऑल्सो AB, BC, CD, DA are the bisectors of angle PAC। AB एंगल PAC का बाइसेक्टर है, BC एंगल ACQ का बाइसेक्टर है, CD एंगल ACR का बाइसेक्टर है और DA एंगल SAC का बाइसेक्टर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ABCD एक रेक्टेंगल है। प्रूफ क्या हो जाएगा, सबसे पहले एंगल PAC प्लस एंगल ACQ, या तो सबसे पहले एंगल PAC is equal to angle ACR। क्यों? Because they are alternate interior angles। एंगल PAC ये पूरा एंगल और एंगल ACR इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। Therefore, half of angle PAC is equal to half of angle ACR। PAC और ACR इन दोनों के हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। PAC का हाफ हो गया BAC, दैट इज एंगल BAC। ACR का बाइसेक्टर हो गया, ACR का हाफ हो गया ACD, इज इक्वल टू एंगल ACD, बिकॉज AB एंड CD bisects angle PAC and ACR। PAC and angle ACR respectively। ठीक है जी। सिमिलरली जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल DAC is equal to एंगल ACD। अब हमें क्या मिल गया कि सबसे पहले ये एंगल इक्वल थे, ये भी एंगल इक्वल आ गए। एंगल BAC और एंगल ACD इक्वल आ गया। जहां पर